अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्रीमद् भगवद गीता में भक्त का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यह श्लोक कहा है, जो अनपेक्ष है, यानी कुछ अपेक्षा किए बिना अपना जीवन जीता है। शुचि यानी पवित्र, दक्ष यानी सतर्क, उदासीन यानी अपने मन को वह उदासीन रखता है, यानी अपने विचारों को उच्च रखता है, और जिसके जीवन में व्यथा नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, ऐसा जीवन जीता है। और सभी आरंभ का उसने परित्याग किया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यह सभी गुण लगभग पांडवों में दिखाई देते हैं। वह कृष्ण के भक्त है और अर्जुन को निमित्त बनाकर ये गीता बताई। हमने कहानी देखी, वो काम्यक वन में आए हैं और उधर जयद्रथ ने, जो धृतराष्ट्र का जमाई, दुश्शला का पति, उसने द्रौपदी को भगाया और द्रौपदी को भगाकर वो ले जा रहा था, तो तब भीमसेन और अर्जुन ने उसको परास्त किया, पकड़ लिया और मारने ही वाले थे। लेकिन युधिष्ठिर ने बताया कि इसको मारो मत, क्योंकि धृतराष्ट्र हमारे काका है और वह, उनकी बेटी दुश्शला वह विधवा हो जाएगी, तो ये अच्छा काम नहीं होगा। तो उनको प्रसन्न रखने के लिए हमें उसका वध नहीं करना चाहिए। इस तरह उसको छोड़ दिया। अभी युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ कि हमारे होते हुए द्रौपदी को भगा ले गए, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं हुई। तो इधर रहना ये अच्छी बात नहीं है। वो फिर काम्यक वन से द्वैतवन में आ जाते हैं। द्वैतवन में आने के बाद उधर फल फूल और वैसा रम्य ऐसा वन है, और उस वन में आने के बाद कुछ दिन रहे। उधर एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण ने अग्निहोत्र करने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और वो अभिमंत्रित करके वह अग्निहोत्र करने वाला था। तो उसको थोड़ी देर के लिए एक पोटली बांध करके एक पेड़ पर लटका दिया, और उधर एक हिरन आया और वो हिरन अपने शिंगों से उस पोटली को खुजलाने लगा, अपने माथे को खुजलाने लगा, और वो पोटली अटक गई उसके शिंग में। शिंग में अटकने के बाद वो अटकी और वो भागने लगा इधर उधर। तो ब्राह्मण ने वो देखा, वो दौड़ने लगा, लेकिन हिरन तो बहुत ही तेजी से दौड़ा और वो पोटली लेकर गया। उस ब्राह्मण ने पांडवों को बताया, युधिष्ठिर की बताया कि मेरी पोटली लेकर गया एक हरिण, और वो अग्निहोत्र करने के लिए वो पोटली जरूरी है, वो अभिमंत्रित किया हुई काष्ठ है, तो उसको दे दो मुझे, उसको पकड़ लो और दे दो। तो अर्जुन और आदि जो पांडव थे वो हिरण को पकड़ने के लिए अभी दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते इधर दौड़े उधर दौड़े, वो भी थक गए। वो हिरण भागने लगा इधर उधर, वो गायब हो गया, और बीच में गायब होता था, बीच में दिखता था, तो वो बहुत ही थके, किसी के हाथ में नहीं लगा और वो भाग गया। लेकिन वो थके और भूखे प्यासे बहुत ही दूर चले आए। दूर चले आने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठे
वृक्ष के नीचे बैठे और बड़ी प्यास लगी, भूख लगी, तो क्या करे। फिर युधिष्ठिर बोलते हैं नकुल को कि जा, किधर पानी अगर मिलता है तो उसको लेकर आ। तो नकुल जाता है, बहुत देर हो गई, वो वापस नहीं आता है। वो इस सरोवर के पास आता है और उधर फिर वापस नहीं आता है। तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा कि तू जा उसको देखने के लिए, किधर गया है, वापस क्यों नहीं आ रहा। फिर सहदेव जाता है, उसके बाद फिर अर्जुन जाता है, फिर वो भी वापस नहीं आते कुछ देर तक। तो फिर भीमसेन को बोलते युधिष्ठिर कि तू जा, अभी देख कर आ, ये क्यों नहीं आ रहे, बहुत देर हो गई। तो भीमसेन आता है, वो भी उधर ही लटकता है, वो भी नहीं आता है। तो फिर युधिष्ठिर स्वयं निकलता है, स्वयं जाता है। तो सरोवर के पास आकर देखता है तो सभी पड़े हैं और मर गए हैं। उस सरोवर के नजदीक कोई जख्म नहीं, कोई ऐसा चिन्ह नहीं कि मृत्यु से कोई लड़ाई हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसको भी प्यास लगी थी युधिष्ठिर को कि पहले पानी पी लो। वो जल में उतरने लगे तो तभी आवाज आई कि हे युधिष्ठिर, तू पानी मत पी, तेरी ही वैसी स्थिति होगी जैसे इन तेरे भाइयों की हुई है। हाँ, उन्होंने भी मुझे पूछा था, मैंने बताया था कि पानी मत पीना, इधर अगर पानी पीना है वो मेरे कब्जे में है, तो मेरे प्रश्न के उत्तर दे दो, बाद में पानी पीना और ले भी जाना। लेकिन उन्होंने माना नहीं, मैंने उनको मार दिया। और तू भी अगर मेरे प्रश्न के उत्तर नहीं देता है तो मैं तेरी भी स्थिति वैसी ही होगी। तो युधिष्ठिर को लगा कि ये जो आवाज है ये अनजान है, तू कौन है, मेरे भाइयों को जो रथी मार रथी है उनको मारने वाला तू कौन है, तू साधारण नहीं हो सकता। और मुझे भी प्यास लगी है, लेकिन मैं आपके उत्तर दूंगा। और युधिष्ठिर और वो यक्ष रहता है, वो बहुत ही बड़ा रहता है, वृक्षों के ऊपर वो बैठा है, उससे भी ऊंचा है। वो प्रश्न पूछ रहा है और युधिष्ठिर उत्तर दे रहे। बहुत सारे प्रश्न हुए और उन प्रश्नों में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे कि पृथ्वी से भारी कौन है, हाँ, आकाश से भी ऊंचा कौन है, और मन से वायु से अधिक वेगवान कौन है, और तिनको से भी भारी, तिनको से भी अधिक कौन है। और ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने उनके सही सही जवाब दिए कि पृथ्वी से भी भारी माता होती है, और आकाश से भी ऊंचा पिता होता है, उसकी ऊंचाई नापी नहीं जा सकती, और वायु से भी अधिक वेगवान तेज मन होता है, और तिनको से भी अधिक ये चिंता होती है। तिनके यानी जो घास की काड़ी, वो बहुत सारी पड़ी होती है, लेकिन चिंता उससे भी अधिक होती है, उनकी संख्या ज्यादा होती है। ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछे। सो जाने पर कौन अपनी आंखें नहीं मूंदता, फिर उत्पन्न होने पर कौन चेष्टा नहीं करता है, कौन हलचल नहीं करता है, और हृदय किसमें नहीं है, और वेग से कौन बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, लेकिन उसके कुछ सैंपल हम लेते हैं। मछली सोने पर भी अपनी आंख नहीं मूंदती है, आंखें खुली रखती है, और अंडा उत्पन्न होने पर भी वो कुछ हलचल नहीं करता है, और पत्थर में हृदय नहीं होता। वैसे नदी वेग से बहती है, वेग से चलती है। ऐसे अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देकर के धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष को प्रसन्न कर दिया। फिर यक्ष बोलते, हे राजन, सबसे बड़ा धनी कौन है।
तो युधिष्ठिर बोलते हैं, जिसने प्रिय अप्रिय, सुख दुख और भूत भविष्य, इन जोड़ों में जो समान रहता है, जो स्थिर रहता है, वो सबसे बड़ा धनी है। उससे कोई छीन नहीं सकता है, उससे कोई धनवान नहीं है। तो यक्ष बड़ा प्रसन्न हो जाता है और बोलता है कि मेरे सभी प्रश्न के उत्तर आपने सही सही दे दिए, तूने सही सही दे दिए। बोल, मैं अभी प्रसन्न हूं। किसी एक भाई को अगर जिंदा करना है तो मैं कर सकता हूं, लेकिन एक ही भाई को मैं जिंदा करूंगा। किसको करूं, बोल दे। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, हे यक्ष, मुझे श्याम वर्ण और बड़े छाती वाले, शाल वृक्ष जैसी छाती वाले नकुल को जिंदा कर दे। तो यक्ष को बड़ा प्रश्न हुआ कि भीमसेन जैसा तगड़ा, 1000 हाथियों का बल जिसमें है, ऐसे भाई को तूने क्यों नहीं जिंदा किया? या तो सभी को जीत सकने वाली क्षमता रखने वाला अर्जुन, पूरी पृथ्वी को जीत सकने वाला अर्जुन, उसको तूने क्यों जिंदा नहीं किया? तो फिर युधिष्ठिर बोलते हैं कि मेरे मन में समान भाव है। कौन सी भी स्थिति में, संपत्ति में, आपत्ति में, कौन सी भी स्थिति में समान धर्म मेरे मन में स्थिर होता है और मैं स्थिर रखने का प्रयास करता हूं। तो मेरी 2 माताएं हैं और मेरे जो पिता है, धर्मशील पिता, उनकी 2 पत्नियां हैं। उन 2 पत्नियों के 2 पुत्र जिंदा रहे, 2 पुत्र वो अपना जीवन अच्छा जिए, इसके लिए मैं तो कुंती माता का हूं, लेकिन माद्री का कोई भी पुत्र जिंदा नहीं है। तो इसलिए दोनों को समान रूप में मैं देखता हूं। मेरी 2 माताएं, दोनों के समान रूप को मैं देखता हूं, और इसलिए नकुल को ही जिंदा कर दो, ये मेरी प्रार्थना है। तो युधिष्ठिर का ये उत्तर सुनकर, ये मांग सुनकर जो यक्ष है वो प्रसन्न हो गए और बोलने लगे कि तू बड़ा धर्मशील है और तेरे सभी भाइयों को मैं जिंदा कर देता हूं। ऐसा बोलते हुए सभी भाई जैसे नींद में से उठ गए, वैसे वो जिंदा हो गए। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि आप कौन है, मुझे बता दो। आप साधारण आदमी तो नहीं है, आप महान है, देव देवता है, और आपका सच्चा सच्चा परिचय दे दो। तो वो बोले कि मैं तेरा पिता हूं, मैं धर्मराज हूं, मैं यमराज हूं, और मैं तेरा पिता हूं। तेरे ही परीक्षा लेने के लिए मैं इधर आ गया, और तूने ये परीक्षा में पास होकर के मेरा पुत्र होने का एक सबूत दे दिया कि मेरा जो धर्म है तूने वो जारी रखा है, कभी भी विचलित नहीं होता है तू। तो ऐसा वो बातचीत करके फिर जो युधिष्ठिर को यक्ष यानी जो धर्मराज, यमराज, उन्होंने प्रसन्न होकर के वर मांगने के लिए बोला कि अभी 2 वर मांग ले। तो आप अगर प्रसन्न है तो मुझे कुछ वर लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप वर देना चाहते हैं तो जो हिरण भाग गया है, जो ब्राह्मण का काष्ठ लेकर जो अग्निहोत्र के लिए उसने जमा कर दी थी, वो कर्तव्य हम पूरा नहीं कर सके तो वो वैसे के वैसा वापस ला दे, वापस मिलना चाहिए। तो धर्मराज, यमराज बोलते कि मैंने ही हिरण बनकर उस काष्ठ को भगाया था, तो मेरे पास वो काष्ठ है और उसका ब्राह्मण का अग्निहोत्र भी हो जाएगा, चिंता मत कर। तो ऐसा बोलने पर फिर दूसरा वर मांगने के लिए बोला। तो दूसरा वर वह युधिष्ठिर मांगते हैं कि आपके दर्शन हो गए, तो आपके दर्शन ही मेरे लिए वरदान है। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा रूप, ऐसा जो व्यक्ति है युधिष्ठिर जैसा, ऐसा धर्म का मूर्ति रूप, वैसा तुम एक ही हो और मेरे पुत्र हो। तो युधिष्ठिर ने क्या मांगा है कि मेरे से कोई ऐसा अधर्म न हो, मेरे जीवन में सत्य, मेरे जीवन में तप,
और मेरे जीवन में तप बना रहे, और मेरे जीवन से कभी लोभ मोह क्रोध न आ जाए, उससे मैं जीत लूं। तो धर्मराज यानी यमराज बोलते हैं, ये तो तेरा रूप है और इससे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, तेरा रूप ही तूने मांगा है, लेकिन कोई बात नहीं है, इन गुणों को तो होना तेरा स्वभाव है, तेरे स्वभाव में ये गुण है, तो ये देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह बोलकर वह धर्मराज यमराज वो अंतर्धान हो जाते हैं। इधर फिर सभी पांडव उठकर वापस चले आते हैं, और जो ब्राह्मण पूरे वन में साथ में होते, अभी 12 वर्ष पूरे होने को है, और पूरा होने के समाप्त होने के नजदीक होने के कारण धर्मराज बोलते कि अभी अज्ञातवास का जो प्रारंभ होना है उसकी तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए क्या किया जाए? तो यक्ष ने और भी एक वर दिया था कि जो 13वां साल है, आप किसी भी वेश में रहेंगे, आप वैसी ही रूप में रहेंगे तो आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। तो युधिष्ठिर बोलते दूसरा रूप लेने की आवश्यकता है क्या? तो वैसी आवश्यकता नहीं है, आप इसी रूप में अगर रहेंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा साल भर। ऐसा वरदान भी यक्ष ने यानी यमराज ने दे दिया था। तो इस तरह युधिष्ठिर और बाकी पांडव अज्ञातवास में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो किधर जाया जाए, किधर जाए? तो इस वन में रहेंगे तो दुर्योधन आदि जो कौरव है वो पहचान लेंगे, वो ढूंढेंगे। तो इसलिए राष्ट्र में नहीं रहना, इस राष्ट्र में न रहते हुए दूसरे राष्ट्र में चले जाएंगे। कौन से राष्ट्र में जाएंगे? तो विराट राजा बड़ा बलवान है, और उनके राष्ट्र में चलकर उनके वहां जाएंगे और गुप्त रूप में उधर रहेंगे। ऐसा सोचकर विराट नगरी की ओर वो चलने लगते हैं, और उधर जाकर क्या करेंगे? अभी यहाँ तक पहले आदि पर्व हो गया, उसके बाद वन पर्व हो गया, और सभा पर्व हो गया, वन पर्व हो गया, अभी विराट पर्व है। महाभारत में ऐसे अलग अलग पर्व है, और अभी विराट पर्व शुरू होगा। उसके बाद फिर उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, एक एक पर्व फिर आगे हम कहानी देखेंगे। उसमें से क्या सीखने जैसा है? तो पांडवों में जो गीता में भक्त के गुण बताए हैं वो अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। वे दक्ष है, निरपेक्ष है, और सभी समय अपने को बहुत ही ऊंचे विचार वाले रखते हैं। कितना भी संकट आ जाए वह कभी नीचा विचार नहीं करते हैं। ऐसा उनका जीवन है। ऐसा हमारा जीवन बनना चाहिए, और ऐसा क्या कुछ हमारे जीवन में आ सकता है, इस कहानियों से हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।